वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 6 पीजेंट्स एंड द वर्किंग क्लास इन 20th सेंचुरी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, हम पढ़ने वाले हैं आज द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द एका मूवमेंट एंड द बरदौली सत्याग्रह। उससे पहले अगर हम गौर करें, इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पीजेंट्स के ऊपर है, सेकंड वर्किंग क्लास के ऊपर है एंड द थर्ड पार्टीज के ऊपर है, किस तरह पार्टीज फॉर्म्स हुई, उन लोगों ने क्या किया, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आज फर्स्ट पार्ट जो है पीजेंट्स के ऊपर है वो कवर करेंगे। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस चैप्टर में आखिर जो बात हो रही है पीजेंट्स के बारे में, पीजेंट्स होते कौन है, और गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े रिफॉर्मर्स लोग भी इन लोगों का साथ दिए थे। ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्या हुआ था जो इन लोगों को उठाना पड़ा आवाज़ ब्रिटिश के खिलाफ, और इतना कुछ करने के बाद आखिर ये फेल कैसे हो गए हैं, इन सब के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले एक बेसिक नॉलेज लेना चाहिए हमको, ठीक है। वो क्या हमारा पीजेंट्स, आखिर होते ही कौन है पीजेंट्स। A person who owns or rents a small piece of land on which they grow food and keep animals and orders to feed their family। मतलब एक नॉर्मल इंसान है, वो जस्ट एक खेती, चाहे तो उसका खेत हो या फिर किसी और एक खेत में काम कर रहा हो, ठीक है, खेती बाड़ी करता हो और अपनी फैमिली का पेट भरता हो, उसे हम कहते हैं पीजेंट्स। Peasants raises a banner of rebellion against the British system, but they lacked the unity and failed। तो एक्चुअल में बात क्या हुआ था कि उन लोग फेल क्यों हुए थे, क्योंकि उन लोग सब कुछ तो कर लिए बट उनके अंदर में यूनिटी मतलब एकता नहीं था। क्योंकि कुछ पीजेंट्स वहां से आवाज उठा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से खड़े हो रहे हैं, इस तरह बहुत जगह से लोग खड़े हो रहे हैं, बट एक साथ काफी बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि काफी लोग साथ में नहीं आ पा रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ था, काफी लोग क्या किए थे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आईएनसी, जो कि बहुत फेमस और उस पर जगह जगह पर इसका वर्ड लिखा गया है। तो आखिर ये आईएनसी है क्या, चलिए देखते हैं इसके बारे में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन December 28, 1885। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कब फॉर्म हुआ है 28 दिसंबर 1885 को ये फॉर्म हुआ है। अंडर द महात्मा गांधी लीडरशिप द आईएनसी इवॉल्व्ड इन द मेन फोर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सो किन के अंडर में ये फॉर्म किया गया था, महात्मा गांधी जी के अंडर फॉर्म में थे, ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी आजादी को। नेक्स्ट हम आते हैं अब हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड द पीजेंट्स। अगर हम गौर करें तो आखिर ये है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ बंगाल में हुआ था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब बंगाल में हुआ था, कब हुआ था ये 20 जुलाई 1905 में हुआ था। उस वक्त के जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। उन्होंने क्या देखा कि बंगाल में आस्ते आस्ते गैदरिंग बढ़ रहा है, विच मीन्स यहाँ पर ही हर क्लास के, हर रिलीजियस के लोग आपस में मिलना शुरू हुए हैं और वो लोग अच्छा एजुकेशन भी लेना शुरू कर दिए। दूसरी बात है कि उन लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ थोड़ा सा खराब लगा ब्रिटिश, क्यों लगा, क्योंकि उनका एक ही जहन था कि बस इन लोगों पर रूल करने वो लोग आए थे हम लोगों पर, ठीक है। बट अगर हम लोग ऑब्वियसली पढ़ के आगे बढ़ गए या अपना कुछ काम वगैरह शुरू कर लिया, अपना काम करना शुरू कर दिया हम लोग और कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिए, तो इससे लॉस किसका होगा, ब्रिटिशर्स का। तो वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो उस वक्त जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, वो करते क्या है, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का बात करते हैं, एक हिंदुओं के लिए, एक मुस्लिम के लिए। और जो सेम काम करते हुए आए थे वो हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ बोलना, मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ बोलना, ताकि आपस में हिंसा फैले और ये लोग फिर जो है आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को मार काट करें, और इससे फायदा किसको हो, ब्रिटिश को फायदा हो। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो लोग थे वो लोग आपस में काफी मिल के रहते थे। तो उन लोग जो इस बात को ही सुनते कि डिवाइड करना बंगाल को एज अ हिंदू मुस्लिम के बात में नाम पे, ठीक है, काफी भड़क जाते हैं और उनके अंदर एक अलग ही आग जलती है। तो इसी के खिलाफ जो है उन लोग शुरू करते हैं अपना ये प्रोटेस्ट। इसके बारे में जानते हैं फर्दर। The movement started in the wake of decisions of the partition of Bengal announced on 20 July 1905। तो ये कब शुरू हुआ था, 20 जुलाई 1905 को ये शुरू हुआ था हमारा। So the announcement of partition set off a mighty upsurge। लेकिन जैसे ही बोला गया कि पार्टीशन करना है बंगाल को, मतलब 2 पार्ट में बांटना है, एक बहुत ही बड़ा सैलाब आ गया था। The 3 main features of the movement were boycott, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पर 3 मेन मुद्दा को रख करके इन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा जा रहा था। कैसे करा जा रहा था, पहला क्या, बाइकॉट, मतलब किसी चीज का विरोध करना। आइदर आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं या कुछ पहन रहे हैं बड़ी कंपनीज का, अब आप और बाकी लोग मिलकर बोल रहे कि वो कंपनी सामान यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो वो होता है बाइकॉट करना। नेक्स्ट है स्वदेशी, विच मीन्स उस टाइम पे ऐसा था कि जो सामान जो लोग
खरीद रहे हैं, आइदर वो पहनने के लिए क्लोथ्स हो, खाने के लिए फूड्स वगैरह हो, ठीक है। जो बाहर से आ रहा है तो वो लोग कर क्या रहे हैं कि उसको उन लोग अवॉइड कर रहे हैं, और जो खुद का अपना देश का है उसको उन लोग ले रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेशनल एजुकेशन। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रोल आता है। यहाँ क्या आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे जो उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उन लोग करते क्या है, उन लोग अपना स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और छोड़ के जो उस टाइम खुद का अपना देश का हम लोगों का था स्कूल कॉलेज वगैरह, उसमें उन लोग दाखिला करवाते हैं और पढ़ते हैं। और साथ में उन लोग एक बहुत बड़ा रोल ये भी था कि वो लोग जो है जगह जगह शॉप्स के बाहर और भी बहुत जगह जगह जहाँ पर ब्रिटिश का काम होता है, ठीक है, वहाँ जाकर लोगों को उस चीज को खरीदने या फिर उसको इस्तेमाल करने से मना कर रहे थे, और कह रहे थे कि इसका ऑल्टरनेटिव इंडियन जो है, जो इंडियन सामान ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, उसको आप लोग यूज करें। नेक्स्ट हमारा क्या है, द पीजेंट्स, सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्या है, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट सून अज्यूम्ड एन ऑल इंडिया कैरेक्टर इन विच डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। सो अब यहाँ क्या बोलने मांग रहा है, यहाँ बोलने मांग रहा है कि ऑलरेडी जब इतना कुछ बड़ा अहम चल रहा है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ ऑल ओवर इंडिया काफ़ी लोग इस चीज़ से प्रोटेस्ट मतलब आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग भी जो है ब्रिटिश तंग आ चुके हैं, उन लोग काफ़ी तंग किया हम लोगों को भी, हम लोगों को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो उन लोग भी अपना आवाज़ उठा रहे थे, कैसे करना है उन लोगों को, उन लोग कर क्या रहे थे कि हम लोग भी अब सामान यूज़ नहीं करेंगे जो कि ब्रिटिशर्स का है। The peasants' participation was very much limited. Indeed, the Congress leadership did call upon the peasants to start a rent campaign. अब जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि यहाँ पर peasants जो है काफ़ी कम लोग ज्वाइन कर रहे थे उस टाइम तक का, इसके वजह से इन लोग जो है काफ़ी हद तक का फेल के होने की कगार पर आ गए थे। बट यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, कांग्रेस पार्टी की। तो उन लोगों ने करते क्या, वो करते क्या, कैंपेन स्टार्ट करते। उसमें क्या होता है, नो रेंट कैंपेन। इसमें क्या था एक्चुअली कि जो भी रेंट आपको देने बोला गया, विच मीन्स ऑन पेपर लिखा गया है वही आप देंगे, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना है हम लोगों को, जमींदार जो मांग रहा है वो नहीं देना है, अपने घर से प्याज वगैरह मतलब फूड्स वगैरह नहीं देना है हमको, या इतना कुछ हमको सहना नहीं है। जो जो लोग सह रहे हैं वो इस खिलाफ इसमें आकर अपना हाथ दे, अपना आवाज़ उठाएं इसके खिलाफ, ठीक है। तो एक उन्होंने शुरू किया था कैंपेन, जिसके वजह से उस पर काफ़ी ऐसे पीजेंट्स थे जो कि सामने तो नहीं आए थे, बट उन लोगों से ऐसे कुछ हो रहा था, तो उन लोग भी जो है कि मौका अच्छा है, इसी मौके पे हम लोग भी अपना आप को आगे बढ़ाते हैं और इस पे काम करना शुरू करते हैं। So, the participation of peasants in the movement was not at all negligible. The Indigo peasants of Champaran in Bihar rose in rebellion. Peasants disturbance took place in Assam and Mymensingh. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि peasants बहुत जगह से खड़े हो रहे हैं और लोग काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत फेमस जगह है चंपारण, बिहार में जगह पाया जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, इंडिगो पीजेंट्स, एक्चुअली में इंडिगो क्या है, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा वो जानते होंगे। जस्ट मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ कि डाई ब्रिटिशर्स जबरदस्ती उगवा रहे थे फार्मर्स के लैंड पे, और ये एक ऐसा डाई था जो यूज करते हैं हम लोग अपना कपड़ा साफ करने के लिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि जिस जगह पर भी ये उगाया जा रहा है, ठीक है, वो जगह काफी उपजाऊ है, मतलब खेती बाड़ी के लिए काफी अच्छा जमीन है, बट इसको उगाने के बाद वो जमीन बंजर बेकार हो जा रही थी, इसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत जगह के पीजेंट्स उसमें जुड़ रहे हैं, लाइक आसाम हो गया, मेमनसिंह जो कि कहाँ पर अभी है, बांग्लादेश में, वो लोग भी यहाँ पर जुड़ रहे थे आकर। So, the Muslim peasants of Barisal in present Bangladesh were led by अश्विनी कुमार दत्ता। अब यहाँ पर देखो, हम पहले ही मैंने कह दिया आपसे, ठीक है, कि हर क्लास और रिलीजियस के लोग यहाँ पर ही जुड़ रहे हैं पीजेंट्स आकर के, ठीक है। सो इसमें मुस्लिम्स भी तो रहेंगे, तो वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है, तो मुस्लिम पीजेंट्स कहाँ के थे, बरिसाल, जो कहाँ पर भी है, बांग्लादेश में, वो लोग भी यहाँ पर आए थे, अपना प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है। और इनको लेड कौन किया था, अश्विनी कुमार दत्ता। नेक्स्ट हमारा है दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज नॉन वायलेशन मूवमेंट। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, यहाँ पर क्या था, गांधी जी जो होते हैं 1920 में एक मूवमेंट इशूड करते हैं, मतलब एक बात बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि जिन लोगों के संग भी ब्रिटिशर्स ने बुरा किया, मीन्स इनजस्टिस किया है या उनको परेशान किया है, उनका ज़मीन हड़प लिया, जितना कुछ भी उनके संग हो चुका है, ठीक है, उसके खिलाफ हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, उठाएंगे आवाज़, ठीक है, और जाकर बोलेंगे ब्रिटिश को कि देखो मेरा संग ये तुम लोग कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। तो हम लोग ये पीसफुल अपना उठाएंगे आवाज़ और जाकर समझाएंगे, इतने से इतना ही बोला गया था, गांधी जी ने कहा था। बट इसके एंड में क्या हुआ था कि आस्ते आस्ते ये प्रोटेस्ट बढ़ता 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 ऐसा हो गया कि ये अनहिंसा प्रोटेस्ट था, मतलब यहाँ पर ही वायलेशन नहीं था। बट उन लोगों ने किया क्या, आपने एक नाम सुना होगा, चोरी चोरा मूवमेंट। वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ एक था पुलिस स्टेशन था, तो इन लोगों ने किया क्या, वहाँ पर गए, पुलिस स्टेशन में अंदर जो है आग लगा दिया, और उसके अंदर ऑलरेडी पुलिस थे जो कि वो भी जलिए मर गए। तो जैसे ही ये बात सुनने मिला गांधी जी को, उन्होंने किया गया, तुरंत ये जो मूवमेंट था, प्रोटेस्ट था, इसको वापस ले लिया, ठीक है।
So, the growing discontent against the British rule led to the launching of the non-violent non-cooperation movement under the leadership of महात्मा गांधी। अब जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि मेरा संग बुरा हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ही देखते हुए एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया था, जो कौन किए थे? गांधी जी ने किया था, मतलब उसका लीड कौन थे? महात्मा गांधी। So, in March 1920, Gandhi ji issued a manifesto in which he announced his program of non-cooperation for mobilizing the people for a mass movement। और ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट गांधी जी कह दिए, तो मतलब फादर ऑफ नेशन है, अगर वो कुछ कहें तो मानना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ था, ऑल ओवर इंडिया माना गया था उसको, ठीक है। द मूवमेंट एम्ड एट द अनडूइंग द इनजस्टिस डन टू टर्की इन द पीस ऑफ पेरिस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, रेमेडिंग द पंजाब रॉन्ग्स डन टू द अटैचमेंट ऑफ स्वराज, ठीक है। तो मेनली इसका मुद्दा क्या था कि उस टाइम पंजाब में बहुत कुछ गलत हो रहा था, उसको देख के फिर और भी बहुत से गरीब लोग थे, ट्राइबल्स लोग थे, जिन लोगों से ब्रिटिशर्स गलत कर रहे थे, उन सबको देखते हुए इस प्रोटेस्ट को लाया गया था। At the call of Gandhi ji, lakhs of people all over the country joined the movement। अब गांधी जी ने कहा है ऑब्वियसली बहुत लोग आएंगे, तो lakhs of लोग उस टाइम में इकट्ठा हुए थे इस प्रोटेस्ट के लिए। During the movement, the Indian peasantry also started voicing their protest against various acts of injustice done to them। अब इसे देखते हुए जो है ऐसा बहुत लोग वहाँ पर आए थे जिन लोगों के संग खुद गलत हो चुका है, मतलब किसी के लिए बोलने नहीं आए उन लोगों के संग खुद गलत हुआ है, तो वो लोग जो है उसी के खिलाफ उठाने आए थे अपना आवाज़। After the World War I, the high price of food of the other necessaries increased the revenue demand, etc., made the operations more difficult to bear। अब इस प्रोटेस्ट को सबसे ज़्यादा तकलीफ किससे हो रही थी? क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड वॉर I हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर I के बाद हर चीज़ बहुत महंगी हो गई थी, क्योंकि वॉर हुआ है तो बहुत सारा डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ठीक है। सो बहुत महंगा हुआ, उतने महंगे वक्त दौर में, प्लस लोगों के पास खाने पीने ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, काम है नहीं, ठीक है, उस टाइम प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल आ रहा था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं with the support of the Congress leaders like Madan Mohan Malviya, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and others, the movement of the peasantry became a part of the national struggle of independence। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के मेन जो लीडर्स थे लाइक मदन मोहन मालवीय हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन सब ने ऐसा इसको मतलब बनाया था प्रोटेस्ट को, इस तरह काम किया था कि कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे तो हमारे इंडिपेंडेंस में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। UP was the province where Kisan Sabha was formed first। In fact, with the support of Madan Mohan Malviya, Kisan Sabha came to existence in 1980। So सबसे पहले क्या हुआ, यूपी में बना था किसान सभा। तो एक्चुअल में होता क्या किसान सभा? वहाँ पर ऐसा जगह जहाँ पर किसानों के बारे में बात सुनी जाती हो, उनके संग कुछ भी गलत हुआ अगर तो उसके बारे में बताया गया है, उनके खिलाफ फैसला हुआ तो वो बताया जा रहा है, कुछ भी गलत उनके संग हो रहा है तो उसके खिलाफ फैसला कौन लेगा? किसान सभा लेगा, और उनके लिए मदद करेगा किसान सभा। सो कब ये आया था? 1918 में आया था। 1920 बाबा रामचंद्र वैंडरिंग सेंट साधु टर्न्ड इनटू अ लीडर ऑफ द पीजेंट्स ऑफ ओध। अब यहाँ पर ही एक बहुत ही फेमस बाबा रामचंद्र सर जो है, ठीक है, वो एक साधु है। साधु किसे कहते हैं? जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर एक बड़े ही मतलब सुकून शांति जिंदगी के लिए एक अलग जंगल में या मंदिर वगैरह में जाकर खूब ध्यान लगाते हैं, ठीक है, उन लोग वो होते हैं संत साधु। तो इनमें से एक वो भी थे जो लीडर थे, किसके? पीजेंट्स के ही लीडर थे। कहाँ पर? अवध में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है एका मूवमेंट। अब एका मूवमेंट विच ऑल्सो नोन एज एकता मूवमेंट। अब इसका नाम समझ में आप लोग कहा रहा है कि ये जोड़ने के लिए बात हो रही है, एकता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट इसलिए किया गया था कि हर तरफ जो पीजेंट्स उठ रहे हैं, लाइक हरिदपुर लिखा हुआ, हरदोई है, सीतापुर है, और ही बहुत जो पीजेंट्स जो है अपना उठा रहे हैं आवाज़, मतलब यहाँ से भी उठ रहे हैं, यहाँ से भी उठ रहे हैं, अलग जगह से। बट अगर सब एक साथ मिल गए तो यूनिटी हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ा उठेगा आवाज़, लेकिन वही नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए इसको लाया गया ताकि इम्पैक्ट बड़ा पड़े और लोग एक साथ बहुत सारे एक जगह पर आके विरोध करें। Towards the close of the year 1921, the insurgent peasants were active in the district of Hardoi, सीतापुर etc. under the name of एकता movement। तो इन सब जो जगह जो है हर कोई उठ रहे थे। The two most famous leaders of the Eka movement were पासी मदारी एंड सहरेब। तो अब बहुत ही फेमस लीडर्स जो थे किसके? एका मूवमेंट के, वो दोनों कौन थे? पासी मदारी थे और सहरेब थे। बिफोर अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिवर गैंग्स द रेबल पीजेंट्स टुक द वो दैट दे वुड पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट एंड इट वुड बी पेड इन टाइम। सो अभी क्या होता है कि सारे जो पीजेंट्स लोग हैं उन लोग जाते हैं किसके? गंगा के पास, और जाकर गंगा कसम खाते हैं। वॉव मीन्स होता है कि ओथ लेना, विच मीन्स कसम खाना, ठीक है। तो कसम खाते हैं कि हम लोग जो है आज के बाद
सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड रेंट है, मतलब जो ऑलरेडी ऑन पेपर लिखा गया है कि आपको अपने ज़मीन के लिए या फिर कुछ भी काम के लिए आपको इतना रेंट ब्रिटिश को देना पड़ेगा, उतना ही देंगे हम। उसके अलावा एक्स्ट्रा रेंट हमसे अगर मांगते हैं, वो ज़मीन का हो, खाना का हो, पैसा का हो, या फिर ज़मींदार तंग करता है कि ज़मीन छीन ले तो कुछ भी करता है, ठीक है, एनी हाउ हम लोग एक्स्ट्रा पैसा या फिर एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह नहीं पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये है, under any circumstances the peasants would not leave the land, even if ejected they would abide by the decisions of the पंचायत। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई भी कैसी भी हालत आ जाए, अगर उन लोगों से ज़बरदस्ती किया गया है, ठीक है, तो उन लोग ज़मीन अपना नहीं छोड़ेंगे। अगर फिर भी उनसे ज़बरदस्ती कहकर ज़मीन छोड़ने बोला जाता तो फिर ये मामला किसके हाथ में आता है? पंचायत के हाथ में। पंचायत देखिए क्या करना नहीं करना है, ठीक है। The Eka movement died and ultimately death because of the severe repression of the colonial British authorities। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं अंत इसका हो गया था, मतलब ये खत्म हो गया था मूवमेंट, ठीक है। कैसे? अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा आप तो शांत रहेगा, तो उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया और करके इसको ख़त्म कर दिया एट द एंड। अब हमारा लास्ट क्या है? बरदोली सत्याग्रह। द बरदोली सत्याग्रह was formally launched on 12 February 1928 under the leadership of वल्लभ भाई पटेल who had the blessings of गांधी जी। तो अब ये जो है कब लॉन्च हुआ था? 12 फरवरी 1928 में लॉन्च हुआ था हम लोगों, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जो कि खुद ब्लेसिंग्स इनको मिला हुआ है गांधी जी का, मतलब जो कुछ शागिर्द रह चुके हैं किनका? गांधी जी का। The burden on the peasants was 22% to 60% more than the previous rate of tax। तो यहाँ मेनली बात क्या हुई थी? टैक्स के बारे में हुई थी। क्योंकि क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? उन लोगों ने क्या था? पहले टैक्स कितना था? सिर्फ और सिर्फ 22%, और उसको उन लोगों ने बढ़ाया कितना कर दिया था? 60%। इतना का उन लोगों ने फर्क कर दिया था। So, बरदौली सत्याग्रह became the symbol of peasants protest in the country। तो एक बहुत ही बड़ा सिंबल बनता है किसके? कंट्री में प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी गलत हो उसके खिलाफ। The movement united a variety of the Indian people irrespective of their class, creed, कास्ट एंड रिलीजन। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि यहाँ पर क्या हुआ था कि ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े थे और अपना अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब वो कोई भी क्लास के हों, क्रीड के हों, रिलीजन के हों, कैसे भी लोग हो, वो सारे लोग जुड़े हैं और इसके खिलाफ अपना बोलना शुरू किए हैं कि हाँ वाकई में ये काम गलत हो रहा है। जो कुछ भी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, पैसा एक्स्ट्रा हम लोग से ले रहे हैं, टैक्स बढ़ा के ले रहे हैं हम लोग से, और ये बहुत सा कुछ गलत हो रहा है, वो सारा के खिलाफ इन लोग बोलना शुरू किए थे। एज पॉइंटेड आउट बाय प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, बरदोली कन्फर्म्ड द इंडियन पीपल वर इंडीड ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ नेशन। तो अब यहाँ पर एक बहुत फेमस प्रोफेसर आते हैं, उनका नाम क्या होता है? मृदुला मुखर्जी। वो क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं ये एक पार्ट बना था, सारा प्रोटेस्ट जो होता है प्रेसिडेंट्स का, एक पार्ट बना था कि कैसे हम लोग अपना देश को इंडिपेंडेंस करवाएंगे, नेशन कैसे अपना बनाएंगे हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत था हमारा, ठीक है। सो आज के इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर रहे हैं। और हाँ, आज का ये क्लास नोट्स और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और मैं गारंटी साथ बताऊँ आपको कि जो बंदे क्लास नोट्स एक बार फिर से रिवाइज कर ले, मेरा लेक्चर देख लिया और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको कर लिया अगर, ठीक है, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसको कोई डाउट नहीं रहेगा। बट फिर भी एनी हाउ आपको कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में, ठीक है, कोई डाउट आपको आता है तो आप बस कमेंट करें, मैं आपको बोल दूंगा। थैंक यू।